गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिफ्लेक्शंस बाय रिधिमा। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आई हूँ। मैं जाने वाली हूँ ससुराल, वो भी डे आफ्टर टुमारो। और मेरा ससुराल है यूपी में, और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, रहन सहन, खान पान एंड एवरीथिंग एल्स सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अभी मेरा मॉर्निंग हुआ है और मैं अपने ब्रेकफास्ट में सत्तू पी रही हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट है और थोड़ा सत्तू पीने के बाद मैं थोड़ा बहुत घर का हाउस होल्ड वर्क कर लूँगी, क्योंकि मुझे पैकिंग करना, और मेरा पैकिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मेरे पास बस आज का एक का दिन है और कल थोड़ा बहुत, बिकॉज कल भी थोड़े बहुत काम रहेंगे। मुझे अपने हाथों पे मेहंदी लगाने हैं। सो देखते हैं कैसे मैं मैनेज कर पाती हूँ दो बच्चों के साथ। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। सो हाय गाइस, मैंने अपना सारा काम कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए। फिलहाल तो सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। एवरीथिंग बहुत ही मैस है, बहुत ही मैस है। तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी पैकिंग कर लूँ, उसके बाद तब तक देखते हैं और क्या कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग। सो मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद सूटकेस पे डालने स्टार्ट कर दिए, और ऐसे करके मेरा ये वाला सूटकेस भी पैक होना स्टार्ट हो गया। सो हाय गाइस, कल पैकिंग करते करते बहुत वक्त हो गया था। मेरे सर पे भी बहुत दर्द हो रहा था। मुझे माइग्रेन का इशू है, गर्मी की वजह से थोड़ा हो गया वो काम करते करते। यू कैन स्टिल सी आई एम स्वेटिंग। वैसे तो पैकिंग हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। ये है मेरा लगेज बस, और आज का दिन है। मुझे अभी पार्लर जाना है थोड़ी देर बाद आईब्रोज कराने के लिए, और मुझे मेहंदी भी लगाना है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपनी मम्मा के घर। बहुत गर्मी हो रही थी। यहाँ पर मैं अपने दोनों बच्चों को लंच करा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी बाहर, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा हीट है। अब थोड़ी देर में मैं नहाऊंगी, नहा के मैं पार्लर जाऊंगी, फिर मेहंदी लगाना है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी बस खाना वाना खाकर बाकी सारा कुछ करके मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। सो गाइस, लंच करने के बाद मेरी मेहंदी आर्टिस्ट आ गई थी, तो पहले मुझे जल्दी से नहा धोकर मेहंदी लगाना पड़ा। उसके बाद मैं जाऊंगी पार्लर। सो देखिए। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल जैसे वैसे करके मैंने अपना सारा काम कर लिया था, पैकिंग वैकिंग कर लिया था, और कल हम लोग मम्मी के यहाँ ही रुक गए थे क्योंकि सुबह सुबह निकलना था, तो सब मिल के निकलते। सो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, 5:30 से उठे हुए हैं, और बस हमारा कार आने ही वाला है। सी, हमारा लगेज भी यहाँ है। मम्मी और बानुमा हम लोगों को सी ऑफ करने के लिए आई है। मेरा रुदू अभी भी निन्नू में है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर। गाइस, हमारा गाड़ी आ चुका है एंड हम लोग सब बैठ चुके हैं एंड वी आर ऑफ टू सुल्तानपुर। स्टे ट्यून। सो गाइस, अब हम लोग बस स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं एंड उसके बाद देखते हैं। सो गाइस, जब हम लोग स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन ऑलरेडी आ चुका था और बहुत बहुत गर्मी थी, तो हम लोग अंदर ही बैठ गए। हमारा सीट सेकंड एसी पे था। थैंक गॉड हम लोग टाइम से आए और ट्रेन भी पहुंचा हुआ था। और यहाँ पर देखिए बच्चे लोग सारे मस्ती कर रहे हैं एंड यहाँ ऋषिका भी अभी खेल रही है, देखिए। सो ये लोग मस्ती कर रहे हैं। भूख बहुत तेज़ से लगी थी क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था, तो यहाँ मैंने कुछ सिंपल सा सैंडविच मंगाया है खाने के लिए, और बच्चे लोग भी चिप्स खा रहे हैं। एंड यहाँ देख सकते हैं मेरे हस्बैंड को अभी से ठंड लग रही है वो। सो गाइस, ट्रेन स्टार्ट हो गई एंड हम लोग अब जा रहे हैं। सो बाय बाय कोलकाता, मिलते हैं फिर। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 9। हम लोगों ने थोड़ा बहुत हल्का लाइट ब्रेकफास्ट किया है, और यहाँ पर रोद परेशान कर रहा है एंड मेरे हस्बैंड ऑलरेडी सो गए। ऊपर वाले सेक्शन पे ऋषिका है, ऊपर ऋषिका सो रही है और यहाँ नीचे हम लोग बैठे हैं। सो यू कैन सी रुद्र और ये उसके पापा। तो गाइस,
सफ़र शुरू हुआ और हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सीनरीज देखे। आई वाज एंजॉयिंग। सो गाइस, अभी मैं बैठी हूँ लंच करने के लिए। बहुत ही आपको कपड़ा चेंज करना है। रिशु और रोज सो रहे। कुछ देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। It's not morning. We're going to. It's night. So guys, ट्रेन थोड़ा लेट है एंड अभी हम लोग दीनदयाल उपाध्याय पहुँचे। मैं थोड़ा सो गई थी जब रूथ सो रहा था। हम लोगों ने कुछ हल्का फुल्का चाउमीन वगैरह खाया एंड अभी रूथ और रिशु अभी भी सो रहे हैं एंड बाहर सब देखो। Look at my mehendi, guys. Amazing, no? Look at सो गाइज रात के बज गए हैं 1 और हम लोग अभी स्टेशन पहुँचे हैं सुल्तानपुर। अब गाड़ी आएगी एंड वी विल गो होम। सो गाइस, अब हम लोग रास्ते में हैं। हम लोग बस जाने ही वाले हैं। हम गाड़ी पे बैठे हैं। We are in the petrol pump. हे फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। ये हमारा टर्न लेकर घर अब बस आ ही गया है। सारे डॉग्स वेट कर रहे हैं। सो हाय गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल। रात को आते आते बहुत देर हो गई थी, लाइक 12 साढ़े 12 बजे तो हम लोग ट्रेन से उतरे और उसके बाद घर आते आते हमारा 2 बज गया था। तो हम लोग थोड़ा बैठ बात किए, उसके बाद सो गए थे, बहुत थक गए थे। अभी हम लोग उठे हैं एंड हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मैं आज डोसा बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। सो हाय गाइस, मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा आज का लुक। ये है ससुराल आने का इफेक्ट। सी, मेरा मेहंदी भी कितना डार्क हुआ है। सो गाइस, बहुत जल्द मैं आप लोगों को रूम टूर करवाऊंगी यहाँ का। फ़िलहाल तो किचन देखिए बहुत मैसी है। मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो बाकी सारा काम भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ कैसे किचन अलग अलग होते हैं, सब कुछ मैं दिखाऊंगी। सो टिल देन कीप वॉचिंग। सो गाइज, मेरा बर्तन धोना हो चुका है। मैं अपने रूम पे आके बैठी हूँ। बाकी सारे लोग बाहर बैठे हैं। मैं अलाउड नहीं हूँ मतलब अभी उतना ज़्यादा मैं यहाँ पुरानी नहीं हुई हूँ। आई कम समटाइम्स, तो न्यू वाला ही वाइब है। तो बाहर अभी नहीं बैठ सकती सबके साथ। रूल्स और भी बहुत सारी यहाँ पर एंटिक चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे मेरे व्लॉग में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाहर सभी लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद फिर वो लोग आए और मम्मी लोग सो गई एंड मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर ये लोग जाकर भैंस को पानी दे रहे थे। ब्लैक भैंसो हमारे घर का है, पानी दे रहे थे। एंड ऋषिका वापस आ रही थी, पागल जैसी लग रही है बिल्कुल क्या घर के पेड़ पे आम उग रहा था, उसको देखकर लालच आ रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे थोड़ा सा तोड़ कर खिलाओ। तो सो गाइज, यहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और ऐसे घूंघट में रहना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन क्या करें, रहना पड़ेगा। आफ्टर ऑल बहू। तब तक मैं आप लोगों को अपना होम का टूर करा देती हूँ। सबसे पहले मेरा रूम। गाइस, ये है मेरा रूम, जहाँ मैं सोती तो नहीं हूँ बट हाँ मेरा रूम है। तो मैंने अपना सारा सामान यहाँ रख दिया, अनपैक कर लिया है। और ये है मेरी सासू माँ का सीक्रेट ट्रंक और ये है हमारा लिविंग एरिया। यहाँ से मेरे रूम के बगल पे है मेरे बड़े देवर का रूम, शुभम का रूम,
और उसके बाद है मेरी नंदों का रूम। श्वेता और पारुल तो लखनऊ पे रहते हैं यूजुअली, बट जब भी आते हैं यहाँ रहते हैं, और मुस्कान भी यहीं रहती है इस रूम में। और इस रूम के सामने ही है मेरे सासू माँ का रूम। दिस इज़ माई सासू मॉम्स रूम। ये है जो कूलर हमने अभी रिसेंटली परचेज़ किया। फिर आता है हमारा लिविंग एरिया। ये लिविंग एरिया है और ये हमारा बैक साइड है, यहाँ से एक बैक डोर है। और ये है पूजा घर, हमारा मंदिर। और फिर उसके बाद मंदिर के बगल में है हमारा ये वाला किचन। यहाँ पर ज़्यादातर खाना बनते हैं क्योंकि यहाँ नॉनवेज नहीं बनता है। एंड देन वी हैव अ बैकयार्ड। यहाँ पर पीछे में हमारा नॉनवेज का खाना बनता है। यहाँ पर टमेटो का प्लांट भी लगा है, इन ग्रोन हाउस ग्रोन टमेटोज़ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर फ्लावर्स भी है प्लांट। ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए छत का। एंड ये एक पीछे भंडारा घर है जहाँ पर सारे भंडारे रखे रहते हैं, मतलब सारे सब कुछ रखा रहता है। और ये है बाहर का एरिया जहाँ हम लोग सब बैठते हैं, बैठक है। कितना ही सुंदर है हमारा घर। एंड ये है एक और रूम जो बाहर की तरफ है, इस पे भी हमारा सारा अनाज वगैरह सब ऐसे पड़ा रहता है। एंड गेस्ट रूम बोलते हैं यूजुअली इसको हम लोग। सो गाइज़, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, आज का डे 1। मैं सुबह ही आई हूँ तो अभी डे 1 ही हुआ है। मुझे और 12 डेज़ यहाँ काटने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को तब तक पता चलते रहेगा। कीप वॉचिंग। सो गाइस, आज है डे 2 एंड मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। सब लोग बाहर बैठे हैं, मैं थोड़ा यहाँ पर बैठी हूँ। एंड देखते हैं, शाम में थोड़ा मुझे कहीं निकलने का प्लान है। लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ देख सकते हैं इन लोग का हर दिन का है, ये लोग क्या नौटंकी करते थे। ऋषिका चढ़ गई है ट्रैक्टर के ऊपर। ये मेरे ससुर जी का ट्रैक्टर है। रूद भी बैठ रहा है। एंड यहाँ पर मैं बैठी हूँ प्याज छीलने के लिए तैयार होकर, टिपिकल बहू साड़ी वाली। यहाँ ये लोग मस्ती कर रहे हैं। एंड देन मैं थोड़ा बाहर आई इन लोग के पास बैठने के लिए प्याज व्याज काटने के बाद। यहाँ मुस्कान रूद को पैंट पहना रही है और मेरे देवर जी भी उसे छेड़ रहे हैं। फिर उसके बाद रूद गया अपने चाचू के साथ काऊ देखने के लिए। जब से आया है काऊ काऊ ही करता है, यहाँ तक कि बेचारा बफलो भी रूद से डर गया है। वो जब भी वो जाता है बफलो खुद ही भाग जाता है पीछे। सो रूद बंकू भैया टाइप से। फिर उसके बाद यहाँ मैं रेडी हुई जाने के लिए, टचअप वचअप करके अपने देवर के साथ थोड़ा एक राउंडिंग के लिए। सो स्टे ट्यून। मैं घूम के आई शुभम के साथ। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत खाना रेडी किया और यहाँ पर मेरी 2 प्यारी पारी, एक बड़ी नंद पारुल और एक सबसे छोटी नंद मुस्कान मिलकर रोटी बना रहे हैं और ऋषिका उन्हें कंपनी दे रही है। और यहाँ बाहर कूलर लगा के मम्मी जी, ऋषिका और रूद फिर उसके बाद थोड़ा आराम किए, सो गए। और मुस्कान बैठी है, फ़ोन चला रही है। यहाँ पर मैं भी थोड़ा बाहर आई हूँ गाइस। फिर मैं भी अपना नींद पूरा करने के लिए चली गई क्योंकि कल जल्दी उठना है। हम लोगों को जाना है मंदिर। ये आप लोगों को कल ही पता चलेगा कि हम लोग कौन सा मंदिर जा रहे हैं। गाइस सुबह सुबह जल्दी से उठकर हम लोग रेडी हुए और निकल पड़े क्योंकि लेट ना हो जाए। आप लोग देख सकते हैं मुझे गाँव की टिपिकल घूंघट वाली बहू। एक्चुअली जब हम लोग चौराहे के पास से, मतलब घर के एरिया के पास से जाते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा घूंघट रख लेते हैं। फिर जब एरिया क्रॉस हो जाता है तो हम लोग घूंघट को उठा सकते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ था, मुझे करना पड़ता है। फिर हम लोग जब आगे बढ़े तो मैंने थोड़ा घूंघट उठा लिया और हम लोग बहुत मस्ती करते करते जा रहे थे। सो गाइस फाइनली बता दूँ आप लोगों कि हम लोग आए हैं अयोध्या। गाइस अयोध्या के सबसे पहले हम लोग जा रहे थे हनुमान मंदिर। ये हनुमान मंदिर जाने का रास्ता है। ये मार्केट एरिया है, देख सकते हैं। और कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एंड आई एम लविंग इट। कितने सारे गधे लटक रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं हनुमान घड़ी, ये बोलते हैं इस मंदिर को, हनुमान घड़ी। हम लोग बस मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। लुक एट दिस।
हनुमान मंदिर के बाद हम लोग गए सीता मंदिर, और सीता मंदिर में भी जाके हमने प्रार्थना की। यहाँ रूद भी मस्त एंजॉय कर रहा है। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े और रास्ते में मैंने बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, ये कितने सुंदर इन लोगों ने बना रखा है। हम लोग जा रहे थे अब सीधे राम मंदिर, राम जन्मभूमि, जो अयोध्या में अभी फेमस है। सो अब हम लोग निकल पड़े हैं पहुंचने के लिए। बैठे हुए हम लोग भंडारे की लाइन पे, लेकिन मिला नहीं अब कुछ, क्योंकि लाइन कोई और लगा लिया। बहुत लंबा लाइन है, फ्री का खाना खाने के लिए हम लोग बैठे हैं। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, राम भगवान कुछ दे दीजिए। सो गाइस, भंडारा खाने के बाद सीधे हम लोग निकल पड़े मंदिर के लिए। ये है अयोध्या राम भूमि। लुक एट द कंस्ट्रक्शन, लाइक क्या मस्त बनाया है इन लोगों ने, ब्यूटी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। मैंने सामने से देखा है तो मुझे पता है कि कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है। लुक एट दिस। फिर उसके बाद हम लोग राम मंदिर के अंदर कैमरा लेके नहीं जा पाए थे, तो अंदर का तो व्यू आप भूल ही जाइए। बस उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत अयोध्या एक्सप्लोर करने के लिए निकले, जहाँ हम लोगों ने ये सारे देखे चीज़ें। फिर हम लोगों ने कुछ पिक्चर क्लिक कराए इन सब चीज़ों के सामने, एंड फिर उसके बाद हम लोग वापस चले गए। थोड़ा बहुत कुछ ख़रीदा रूद के लिए इधर उधर। उसके बाद हम लोग ने एक टोटो लिया, लाइक ये वाला पता नहीं क्या है, टोटो लेकर फिर वी वेंट बैक। हम लोग वापस चल पड़े। इट वाज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। राम जी की कृपा से फिर से आना होगा। सो जय श्री राम। सो गाइस, वापस आए और हम लोग बहुत थक चुके थे। और बट यहाँ पर मेरे ससुर जी और मेरे देवर मिल के बाहर ये काम कर रहे। यहाँ प्लेन करना था, तो यहाँ पर गांव में सब खुद से ही करते हैं। यहाँ पर देखिए सब बैठे हैं शाम के वक्त। ये प्लेन हो रहा है यहाँ पर, इसको सीमेंट से मेरे ससुर जी और मेरे छोटे देवर कर रहे हैं। और यहाँ पर रूद जी ये अपने ही मगन में है। लुक एट हिम, इनका नौटंकी ख़त्म ही नहीं होता है। ये अपना मस्त एकदम खेल रहे हैं यहाँ पर, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। ही इज़ एन्जॉइंग अ लॉट। उसके बाद फिर उसको दादू ने चम्पी दिया मस्त वाला, और उसको मज़ा भी आ रहा था। लुक एट हिम, और बोल रहा है करने के लिए, और करो। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजने वाले हैं 6 और रात के 2:30 बजे से यहाँ लाइट नहीं है, जो कि गांव में यूजुअली होता है। बहुत परेशान हूँ, मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी, सांस ही नहीं आ रही, इतना पसीना, इतनी गर्मी लग रही है। और उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही लाइट आई है एंड मैं चाय बना रही हूँ। हीटर पे चाय बन रहा है और अभी सब चाय पियेंगे। उसके बाद मैं धीरे धीरे घर के सारे काम करूँगी। लेट्स सी। सो गाइस, आज बीच वाली बुआ आई हैं उनकी फैमिली के साथ, तो यहाँ पर थोड़ा मस्ती चल रहा है। सब मिलकर बैठकर लंच कर रहे हैं। सिर्फ मेरी कमी है क्योंकि मेरे भसुर जी बैठ के भी खा रहे हैं, तो यहाँ का रूल है भसुर के साथ बैठ कर खा नहीं सकते, भसुर को टच नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे ऐसे रूल्स है, इसीलिए मैं नहीं खा रही हूँ, बट बाकी सब खा रहे हैं और बहुत सारा मस्ती हो रहा है। फिर उसके बाद गाइस मैं रेडी हुई, क्योंकि हम लोग सब बीच वाली बुआ का घर जाएंगे, जो वो यहाँ पर अपना घर बना रही हैं। तो यहाँ घर से थोड़ा कुछ दूरी पर है। सो हम लोग सब जाने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और ये हम लोग अब निकल पड़े हैं। रिक्शा में बैठकर हम लोग जा रहे हैं बुआ के घर। बस देखो घर पे जा ही रहे हैं, उनका बस कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। यहाँ मेरे प्यारे ससुर जी सबको हाथ दे देकर कितने अच्छे से उठा रहे थे ऊपर। और यहाँ पर देखिए चिप्स की प्रिपरेशन हो रही है। मैंने पहली बार देखा है कि आलू चिप्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कितना फैंटास्टिक है ना। फिर उसके बाद हम लोग वापस निकल पड़े घर जाने के लिए, मैं मोनू भैया के साथ
बाइक पर बैठ के जा रही थी विद माई हस्बैंड सिटिंग इन द मिडल, क्योंकि मोनू भैया अभी मेरे भसुर है, मैं उन्हें टच नहीं कर सकती, बट ठीक है। गाइज लेट मी टेल यू, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं अपने ससुराल में, छोड़ो सुल्तानपुर में, मैं पहली बार रात में ऐसे घूम रही हूँ, एंड दैट टू अ बाइक राइड। रिटर्निंग के टाइम आते आते रात हो गई थी, तो ये वाला नज़ारा और मस्ती मुझे मिल गया। सो गाइज़ वापस आने के बाद मैं बैठी, थोड़ा रेस्ट करने के बाद चिकन बनाने के लिए। घर पे सब थे, तो यहाँ पर अब चिकन बन रहा है एंड मैं बना रही हूँ। मैं सब कुछ रेडी कर चुकी हूँ, अब धीरे धीरे बस बन जाएगा। सो लेट्स सी। उसके बाद हम लोग गए मेरी सासू माँ के सिस्टर के घर, मौसी के घर, और रोद वहाँ पर देखिए कार लेकर बैठा एंजॉय कर रहा है। हम लोग सभी बैठे, पानी वानी पिए थोड़ी देर। उसके बाद यहाँ पर एक रूल होता है कि लाइक घर पहली बार कोई अगर बहू आती है तो यहाँ पर एक ऐसा रूल, देखिए क्या बोलते हैं, भात या क्या, जिस पे गोद आंचल भरा जाता है एंड पैसे भी दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए और फिर मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी बाइक ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे थे वो, एंड इतने दिन से आए हुए थे सीख लेते, बट अचानक से उन्हें शौक़ उठा। ऑलमोस्ट अच्छा ही चला रहे हैं, राइट, सीख ही गए, अच्छी बात है। उसके बाद मैं शाम के डिनर की तैयारी करने लगी। गाइस मैं यहाँ पर बना रही हूँ पनीर, और मैंने बहुत कुछ बनाया है ऑलरेडी। मैंने रेडी कर दिया है अब तक, तो देखो पनीर फ्राई करके है। मैंने खीर रेडी कर दिया है, खीर बन गया है, और उसके बाद पुलाव रेडी है, बस बनना बाकी है मेरा पनीर और पूरी। इन लोग पूरी की तैयारी कर रही है, आटा गूंद रही है। सो बस पूड़ी बन जाएंगी और मेरा पनीर बन जाएगा, मेरा डिनर सॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि बहुत गर्मी है और अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर खाना बनाने के बाद मैं आके थोड़ा बैठी हूँ। यहाँ पर सब लोग मिलके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऋषिका, मेरे ससुर जी, सब लोग, ये लोग ड्राइंग कर रहे हैं। और ये आया मेरा मौली, मौली मौली मौली। गाइस यहाँ पेपर पे केक बना के मेरे ससुर जी का बर्थडे मनाया जा रहा है, और वो काट भी रहे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा खिला भी रहे हैं। ये होता है मतलब फैमिली एक साथ जब बैठते कितना मस्ती करते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद ये चीज़। देखो सब खा गए केक, अब पापा जा रहे हैं बाहर मम्मी को केक खिलाने के लिए। तो यहाँ पापा आए हैं और मम्मी को प्रपोज कर रहे हैं, केक खिला रहे हैं, और शादी के लिए पूछ रहे हैं फिर से मुझसे शादी कर लो। मम्मी रिजेक्ट कर रही है, करने के बाद केक खिलाओ तो। मम्मी को बहुत परेशान करेंगे। ये देखो डांस करने के लिए इतना मजबूर कर रहे हैं। मम्मी बोली नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो कर रही है, मैं नहीं नाचूंगी, और ना ही मम्मी डांस करती है। बस पापा कोशिश पे लगे हैं। यहाँ पर ये आए कि चला हमारे साथ नाच लिया। इनको भी डांट पड़ गई। बट अच्छा लगता है ऐसे एंजॉय करना। पापा बेचारे फाइनली थक के बैठे। पापा मम्मी को बोल रही तू नाचा, पापा मम्मी पापा को बोल रहे तू नाचा। क्या गजब है यार, मस्त एकदम अच्छी जोड़ी इनकी, भगवान हमेशा ऐसे साथ रखे। सो गाइज गुड मॉर्निंग। यहाँ मैं ऋषिका के साथ बैठी हूँ और सुबह की चाय बन रही है। सुबह की चाय बन रही है, सब बाहर वेट कर रहे हैं, मैं चाय लेकर जाऊंगी। मॉर्निंग चाय इज रेडी। सो गाइज गुड मॉर्निंग। चाय के बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए बैठी थी। मैंने बनाया है पूरी और सब्जी। सब अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद देखिए हम लोगों का कहीं जाने का प्लान हो रहा है, लेट यू नो। सो गाइस फाइनली हम लोग रेडी होकर गाड़ी पे बैठ गए और हम लोग सब बड़ा एंजॉय करते हुए निकल पड़े हैं। एंड यू विल गेट टू नो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड फाइनली वी आर हियर इन अ वाटर पार्क। ये है अकबरपुर पे
ये हंगामा वाटर पार्क। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाटर पार्क। मैं देख रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। कितने अच्छे से इन लोगों ने इसे बनाए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग सब बस वेट कर रहे हैं लॉकर के आने का। मेरे हस्बैंड गए लाने के लिए लॉकर एंड हमारे लिए कॉस्ट्यूम्स। सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ मेरी सासू माँ और मेरी नंदे स्प्लैश कर चुकी है। फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर जाने के लिए। वी वर वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। एंड फिर हम लोगों को भूख लग गई थी, तो हम लोग रास्ते पे रुके थोड़ा कुछ चाट एंड कुछ जूस वूस पीने के लिए। मैं गाड़ी पे रुकी थी क्योंकि रोज़ सो गया और ये लोग सब गए थे लाने के लिए। मैं गाड़ी पे ही थी एंड वहाँ आगे पता नहीं फिर मेरी नज़र पड़ी। देखिए आप लोग इन आम के बागीचे पे देखकर तो मज़ा ही आ गया। मतलब वाटर व्यू, फर्स्ट टाइम मैंने आम का बागीचा देखा है। ये भी एक एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद हम लोग वापस चल पड़े क्योंकि जाते जाते तो शाम हो जाने ही वाली थी। बहुत थक गई थी बट घर जाके फिर काम करना है। एनीवेज मुझे बहुत इन्जॉय बैक। और आज हमारे घर पे बन रहा है मछली। मैं बना रही हूँ मछली। थोड़ा देर पे मतलब मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी कर लिया। मेरा मछली हो ही गया। मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी बट आप लोग देख सकते हैं मेरा मछली फ्राई हो चुका है। और यहाँ मसाला भी रेडी है और यहाँ मैं बना रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने सबको चाय दे दिया है और यहाँ पर रूद और ऋषिका दोनों बदमाशी कर रहे हैं मिलकर, देख सकते हैं। और फिर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ दाल, इसके बाद धीरे धीरे बाकी सारा खाना रेडी करूँगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो गाइस मेरा खाना बनाना हो गया था। यहाँ पर गेहूँ पिटाई हो रही थी जो मैंने मिस कर दिया। और वहाँ पर मम्मी जी गेहूँ को सुखा रही है धुलने के बाद। यहाँ पर ऐसे ही होता है, घर पे आती हैं आंटी, ये आकर पीट कर जाती है और बीनती है उसको। फिर उसके बाद धोकर उसे सुखाया जाता है। वहाँ पर मम्मी जी सुखा ही रही हैं। फिर उसे आटा बनाया जाएगा पीस कर। सूखने के बाद इतनी सारी गंदगी फैल गई है, आप देख सकते हैं इसे करने में कितना गंदा फैल जाता है। उसके बाद मम्मी जी ने इन्हें चावल भी दिया बीनने के लिए, क्योंकि ये सारे चावल मैं लेकर जाऊंगी अपने साथ। ये चावल बहुत ही अच्छा होता है, तो मम्मी जी ने ढेर सारा चावल दिया आंटी को बीनने के लिए, जो वो बीन रही हैं। गाइस यहाँ का बीनने का तरीका देख लीजिए, मतलब कितना मस्त इन लोग का टेक्निक है, राइट। सो गाइस कुछ देर के बाद फिर हम लोगों को होली खेलने का शौक़ उठ गया। मैं तो सोच कर आई थी कि होली खेलूँगी, क्योंकि मैं कभी होली खेल नहीं पाती हूँ यहाँ पर। तो पहले ही ऋषिका स्टार्ट हो गई थी। मैं बहुत सारा कलर्स लेकर आई थी, प्रिपेयर आई थी मैं बिल्कुल। तो ये ऋषिका, मुस्कान और पारुल सबसे पहले खेलना शुरू कर दिया इन लोगों ने, और बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि बारिश भी स्टार्ट होने वाली थी। फिर उसके बाद मुस्कान मम्मी को भी गई लगाने के लिए, तो मम्मी भड़क गई थी बट ऋषिका से लगवा ली
और उसके बाद ऋषिका को तो इन लोगों ने पटक के कूट के लगाया मस्त एकदम। फिर ऋषिका गई अपने चाचू को लगाने, मुस्कान भी, बट सत्यम भाग गया, नहीं लगाया। और उसके बाद मैं तो मौका नहीं छोड़ूंगी, मैं ज़रूर लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए आप, रूद भी कम नहीं है, उसको भी बहुत मस्त मज़ा आ रहा है। और रूद ने भी कलर ले लिया है, पारुल बुआ को लगाया उसने सबसे पहले अपने कलर, और उसके बाद वो जाके दादी को भी लगाया अपना। हैप्पी होली हो रही है यहाँ पर रूद की सबके साथ। फिर चाचू को भी लगाया उसने। फिर उसके बाद वो गया अपने बड़े चाचू को लगाने के लिए, शुभम को। तो वो शुभम को भी लगाया और मस्त उसको मज़ा आ रहा था लगाने में। खुद भी इतना मस्त रंग में पूरा रंगा हुआ था। सो हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, फुल होली का वाइब आ रहा था। और फाइनली मैंने सत्यम को लगा ही दिया और बेचारा शर्म खा गया था, शर्म आ गया उसे। उसके बाद एक बचा हुआ था मेरा और एक देवर है, उसको भी मैं मौका देकर जा ही रही हूँ लगाने के लिए। बेचारा कितना प्यार से लगवा लेता है मेरे साथ, मैं बहुत प्यार से लगा भी रही थी। लाल, हम लोग लाल पंडित लग रहे, वो भूल भुलैया वाले पंडित। फिर ऋषिका को भी मम्मी जी ने लगाया एकदम। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इस बार, मतलब मैं बहुत इन्जॉय की, फुल इन्जॉय की। फिर ऋषिका शर्म खाते खाते फाइनली जाके शुभम को लगाई। उसको बहुत शर्म आ रही थी चाचू को लगाने में अपने, बट फाइनली वो जाके लगाई और उसके फेस देख के कितना शर्मा रही थी। फिर उसके बाद फाइनली मुझे मुस्कान और पारुल ने भी बहुत मस्त एकदम पूरा सरसों का खेत बना दिया इन लोगों ने। ये मेरे मुंह पे चला गया था। फिर पारुल भी नहीं बची। कितना फ़नी लग रहे थे हम लोग, कितना फ़नी। और रूद का तो छोड़ ही दीजिए, रूद तो फुल एकदम मस्त अपना होली एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। और रूद ऋषिका के कारण सभी इन्वॉल्व हो गए, सभी बहुत एंजॉय करने लगे अपना टाइम। यहाँ पर हम लोग सब खेल रहे थे सब। और यहाँ पर ये मैंने सत्यम के बाल पे पहले मेहंदी लगाया था, उसके बाद कलर। तो ये क्या मस्त लग रहा है उसका बाल। सभी एंजॉय कर रहे थे एंड हम लोग थोड़ा बहुत सेल्फी वगैरह ली। मैंने भी अपने सर पे मेहंदी लगाया था, इसीलिए मेरा खोपा मतलब एकदम बहुत फ़नी टाइप का लग रहा है मेरा बाल। तो मेरे साथ धोखा हुआ फ्रेंड। किसने धोखा किया आपके साथ? मेरा बेटा, बताओ, ये मेरा बेटा हमको धोखे से बुला लिया, हमको पूरा काली पटवा दिया। गाइस मेरे साथ भी धोखा हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है। इन लोगों ने मुझे बुला के उसके बाद मेरे अंदर मेरे कलर लगा दिया। मेरे सर पे देखो मेहंदी लगा, कितना गंदा लग रहा है ये। गाइस मेरे साथ भी धोखा हुआ। तुम्हारे साथ तो कोई धोखा नहीं, तुमने सब तुम्हारे कुछ साथ किया है। तो जुलूम हुआ है। तुमने सब कुछ। तो यार हम खेले तो सब लोग मिल के, लेकिन फिर इसके बाद मैं और पारुल मिल के पूरी सफाई करने लगे, क्योंकि कलर टाइल्स पे बैठ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं और पारुल पूरे उसारा की सफाई करने लगे एकदम घस घस के मस्त। और थक गए थे, फिर नहाने गई मैं, नहा के आई छत पे डायरेक्ट, क्योंकि शाम हो गई थी। और ये देखिए मतलब छत पे वो पम्पकिन का वो पौधा है, वहाँ पर थोड़ा वो गंदा हो गया है और छत थोड़ा गंदा ही है। मैं छत नहीं साफ़ कर पाई इस बार, बट लुक एट द व्यू फ्रॉम द टेरेस गाइस, सो मेस्मराइजिंग। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हो गई थी शाम, तो मैं लग गई रात के खाने की तैयारी करने। और इन लोगों की फरमाइश फिर से थी फ़िश, तो मैं फिर से फ़िश बना रही थी। फ्राई हो गया था। उसके बाद लाइट नहीं थी, तो मुझे बहुत सालों के बाद, मतलब इतने टाइम के बाद सिलबट्टे पे मुझे मसाला पीसना पड़ा। अच्छा ही लग रहा था, बट भूली नहीं हूँ मैं, अभी भी कर सकती हूँ। तो बहुत टाइम के बाद ये मैंने सिलबट्टा यूज़ किया है। फिर गाइस काम करते करते बहुत देर हो गई थी, सब हम लोग खाए पिए सो गए थे। मैं सुबह उठी हूँ, उसके बाद आज मेरा लास्ट डे है, तो मैं बटोरने पे लग गई हूँ। जाना है मुझे, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बटोर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपने ससुर जी को, पापा जी को चढ़ा दिया है आम के पेड़ के ऊपर तोड़ने के लिए, एंड सो स्वीट। और फिर यहाँ पर मेरी सासू माँ भी, मेरी प्यारी मम्मी जी और मेरी प्यारी ननद पारुल
मुझे करी लीव्स और ये बैगन, नींबू, सारी चीज़ें मतलब इनग्रोन तोड़ तोड़ कर दे रहे थे। गाइस प्लान में चेंज आ गया था, सडनली हम लोगों को निकलना पड़ा बिकॉज़ हमारा ट्रेन रात को था, लेकिन मेरे हस्बैंड को ड्यूटी ज्वाइन करना था नेक्स्ट डे जल्दी, तो वी प्लान कि हम लोग स्लीपर बस लेंगे फ्रॉम बनारस, सो हम लोग निकल पड़े। हम लोग अभी थोड़ा रुके हैं चाय पीने के लिए। यहाँ रूद बदमाशी कर रहा है, से हाय। और यहाँ रिशु बदमाशी कर रही है, मत कर। हेलो हेलो गाइस, हम लोग वेट कर रहे हैं चाय के लिए टपड़ी पे, सब यहाँ चाय पी रहे हैं। और पहले हम लोग अभी बनारस जाएंगे, बनारस से बस लेंगे, स्लीपर बस, उससे हम लोग कोलकाता जाएंगे। जाने वाले तो थे हम लोग ट्रेन से, बट इनको पहुंचना है जल्दी और ट्रेन पहुंचाएगा लेट। और गाइस मैं गाड़ी से बाहर आ गई क्योंकि चाय आ नहीं रहा था, तो मैं सोची सबके साथ पी लूँ। तो यहाँ शुभम ने मुझे मेरा चाय दिया एंड ट्रस्ट मी चाय बहुत टेस्टी था, तो फिर मैंने एक और कप पिया था। फिर हमें भराना था अपने गाड़ी पे CNG, तो हम लोग रुके पेट्रोल पंप पे और फिर से चाय वाय पीने लगे। उसके बाद हम लोग अब निकलेंगे थोड़ी देर में। गाइस शाम हो ही गई है, अब फाइनली हम लोग बस के स्टैंड पे पहुंच गए एंड वी आर वेटिंग फॉर द बस। गाइस रात में मेरा चार्जर तोड़ दिया था मेरे बेटे ने, मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं था, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। अभी सुबह हो गई है एंड ये है मेरा स्लीपर बस एंड यहाँ पर रूद और हम लोग सब उठ चुके हैं और हम लोग बस निकल ही गए हैं। कितना मस्त लग रहा है व्यू। हम लोग सब सो ही गए थे, आराम से ही सोए, और यहाँ पर ऋषिका खा रही है केक वगैरह। बस कुछ ही देर में हम लोग कोलकाता पहुँच जाएंगे। सो गाइस फाइनली वी आर बैक इन कोलकाता एंड हम लोगों ने कैब किया। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर होम। मेरे हस्बैंड आधे रास्ते से अपने ऑफिस चले जाएंगे बिकॉज़ उनको ज्वाइन करना है, उन्हीं की वजह से इतना हेक्टिक हुआ, और मैं जाऊंगी अपने मम्मा के घर। सो गाइस फाइनली आई एम बैक इन कोलकाता। मैं आ गई हूँ अपने मम्मा के घर। हम लोग सब बहुत टायर्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा, और रेस्ट करके मैं अभी उठी हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मेरे हस्बैंड का क्या हाल होता होगा, क्योंकि वो रास्ते से ही ऑफिस चले गए थे। सो पिटी फॉर हिम। और आने के बाद यहाँ पर ये रियलाइज़ हो रहा है कि वहाँ भी गर्मी थी, यहाँ पर भी है, बट वहाँ फील नहीं होता था और यहाँ बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इट्स जस्ट दैट यहाँ पर रिलीफ है इसके कारण, एंड ग्रेटफुल फॉर दिस। बट back to pavilion, and thank you for watching. Keep sharing, keep loving, and you guys please do like, share, subscribe, ज़रूर follow करना. Love you.